नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का रीडिंग है अबाउट द थर्ड पार्टी। अगर आपकी रोमांटिक सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंट है, जैसे कि कोई दूसरा रोमांटिक इंटरेस्ट या फैमिली मेम्बर या कुछ भी, तो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे हम आज कि क्या होने वाला है। ये थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, कब जाएगी, और हम थोड़े सोल्यूशन भी देख लेंगे अगर कुछ सोल्यूशन है तो। ओके ये दो पाइल है, दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। जो भी पाइल आपको सही लगता है, जो भी क्रिस्टल देख के आपको लगता है कि मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा है, वो आप चुने। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अगर क्रिस्टल से भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो आई एम जस्ट गोना पुट टैरो डेक्स। दिस इज़ पाइल 1 का टैरो डेक एंड दिस इज़ पाइल 2 का टैरो डेक। ओके तो टैरो डेक को देखकर अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाइल 1 से, जो कि है एमेथिस्ट। एंड सबसे पहले एनालिसिस करते हैं आपकी करंट सिचुएशन का कि क्या है आपकी करंट सिचुएशन आपके पर्सन के साथ। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एंड लेट्स सी what's the current situation. ओके जिस तरीके से कार्ड शफल हो रहे हैं, इट सीम्स काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर सिचुएशन है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन है और केओटिक सिचुएशन है। पर आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर वर्किंग ऑन योर सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ माई गडनेस, टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्टी, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 of cups, सो देयर इज़ डेफिनेट थर्ड पार्टी। सो अगर हम देखें तो आपका रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी नहीं है। क्या हो रहा है आपके करंट रिलेशनशिप में इज़ कि आप लोग प्लान बनाते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, आपकी दुनिया बहुत सुंदर हो चुकी है, आप दोनों साथ में मिलके इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, आगे सपने देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर अचानक से ऐसा पीरियड आ जाता है जहाँ पे आप खुद समझ नहीं पाते हो कि क्या हो रहा है, क्या इस इंसान पे ट्रस्ट करना चाहिए या क्या। कन्फ्यूजन हो जाता है, केओस हो जाता है, कि मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगेन ये सेम चीज़ होती है। सो दिस इज़ योर करंट सिचुएशन, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग कि क्लैरिटी नहीं है। जब आपको क्लैरिटी मिलती है, इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू बिलीव ऑन दैट क्लैरिटी, क्योंकि तुरंत ही चीज़ें चेंज हो जाती है आपके रिलेशनशिप में। काफ़ी चीज़ें बार बार चेंज होती है। तो बैलेंस जो है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग है। बैलेंस यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहा, उथल पुथल हो रही है, स्टैग्नेशन फील हो रहा है, सेम चीज़ मुझे बार बार दिख रही है। चलिए देखते हैं आपके थर्ड पार्टी की सिचुएशन। व्हाट इज़ योर थर्ड पार्टी सिचुएशन सेइंग? ओके, ओ माय गॉडनेस, इट सीम्स वेरी वर्स्ट एट दिस पॉइंट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड में ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं आपका बंदा वापस चाहिए, तब आप बंदा या बंदी इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, तभी आपको अपनी वर्थ समझ में आएगी। कहीं ना कहीं इंटरनली सबकॉन्शियसली यू आर ट्राइंग टू कंपेयर योर सेल्फ विथ योर थर्ड पार्टी सिचुएशन, जहाँ पे यू फील वर्थलेस एंड यू फील रिजेक्टेड, इसलिए आप उस इंसान को वापस चाहते हो। ऑनेस्टली पाइल 1 आपके केस में मैं ये बताऊंगी आपको कि दिस पर्सन जो थर्ड पार्टी लाया है आपके लाइफ में, दिस पर्सन इज़ नॉट वर्थ इट। तो आई थिंक आपको लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने वाले हैं आपके सिचुएशन में। क्योंकि यहाँ पे आपको खुद पे वर्क करने की सीरियसली ज़रूरत है, बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट फीलिंग वर्दी इनफ। एंड उनके वैलिडेशन के लिए आप कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और उनके वैलिडेशन के लिए आप किसी भी हद तक जा रहे हो। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है किसी रिलेशनशिप में, वो बिल्कुल हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बनाता है। तो एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए गोइंग ऑन अ टाइम। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आपके पर्सन के साथ, एंड बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि मैं कुछ करके कम्युनिकेट कर दूँ, तो यस आपका कम्युनिकेशन इनके साथ होगा। 2 to 3 वीक्स के अंदर इस इंसान के साथ आप कम्युनिकेट कर लोगे, पर कम्युनिकेशन के बाद भी कुछ खास आपको होगा नहीं। जो जैसे पैटर्न कंटिन्यू है वही पैटर्न कंटिन्यू होगी। थोड़ा टाइम का खुशी, फिर वापस से नो कॉन्टैक्ट, नो क्लैरिटी। तो ये सिचुएशन आपके साथ होने वाली है। थर्ड पार्टी खुद से जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी खुद से जाएंगे, और अगर कुछ टाइम के लिए थर्ड पार्टी चली भी गई तो वो वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं है ये, आपको इससे उभरना है, आगे बढ़ना है, जो भी है जैसा है यू आर सपोज टू मूव ऑन, क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर यू। ये आपकी सारी एनर्जी ले लेंगे और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो कोशिश करें कि आप इसमें से बाहर निकलें, क्योंकि जैसे बाहर निकलोगे आपको सच में कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा, बिकॉज यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व लव एंड यू डिज़र्व स्टेबल हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, सो यू हैव टू लेट दिस थिंग गो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। नमस्ते पाइल 2 जिन्होंने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है और ये डेक सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है, आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। थर्ड पार्टी की चीज़ हम देखने वाले हैं, तो पहले हम आपका रिलेशनशिप देख लेते हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ओके, ऑलराइट, तो आपके केस में मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल है या फिर स्टेबल होने वाला है जल्दी, या फिर एनर्जी काफ़ी शांत मुझे फ़िलहाल तो लग रही है बेस्ड ऑन द चैम्पियन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार देखकर। पर एल्डर्स ऑफ पेंटिकल्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डाउट या फिर मन में कुछ बातें होल्ड करके रखी हैं, या तो आपने अपने पार्टनर के बारे में या फिर आपके पार्टनर है आपके बारे में। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं नहीं है पर दिमाग में है, जो बोली नहीं है पर वो फिर भी शक के दायरे में है। तो फ़िलहाल आपका रिलेशनशिप मुझे काफ़ी सही लग रहा है, फायरी लग रहा है। कभी कभी हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़ा होता होगा, बट समवॉट आपका रिलेशनशिप फ़िलहाल मुझे काफ़ी बैलेंस लग रहा है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप सोच रहे हो वैसे मुझे फ़िलहाल आपकी एनर्जी में तो नहीं दिख रहा, बट लेट्स सी, टेल मी मोर अबाउट द थर्ड पार्टी सिचुएशन। टू ऑफ वंस, चैम्पियन ऑफ कप्स, एनॉर्कल ऑफ सॉर्ट्स। सो देखो, एज लॉन्ग एज अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर आप डेफिनेट हो कि हाँ थर्ड पार्टी है पर आपको पता नहीं है कि क्या सीन है, तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना वो उस इंसान से आगे बढ़ने की कोशिश करे। उनकी लाइफ में करंटली तो आप ही ऊपर में भी, या तो वो मेंटली उनके बारे में सोचते हैं या फिर वो उनसे कम्युनिकेट करते हैं किसी न किसी वे से। सी हियर ऑल्सो वी हैव द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि फुल फ्लेजेड आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर का किसी थर्ड पार्टी के साथ है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है थर्ड पार्टी का उनकी लाइफ में, और कम्युनिकेशन भी जारी है, कप्स का कार्ड है, इमोशंस भी है। और अगर आप ऐसे कोई हो जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी की वजह से अलग हो चुके हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपके लिए भी हम देख लेते हैं। तो आई थिंक आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं वो पैटर्न चेंज करके वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो आपके पार्टनर, बिकॉज वी हैव द लवर्स कार्ड, टू ऑफ वंस अगेन एंड चैम्पियन ऑफ कप्स, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और वो इस थर्ड पार्टी वाला जो चंगुल है वो ब्रेक करके आपके पास आने की कोशिश करेंगे। अगर नो कांटेक्ट है तो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट मिलेगा इनके साथ, बहुत जल्दी ही कम्युनिकेशन होगा। और अगर जैसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया कि आपका रिलेशनशिप अभी हेल्दी है, बैलेंस है, अगर वैसा है तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर जो है लेट गो करेंगे। उनके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा पर वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेंगे। लेट्स सी व्हाट वी नीड टू नो मोर अबाउट दिस। टू ऑफ कप्स, यस, इट सीम्स कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो और यही रिलेशनशिप उनके लिए सही है, तो इस वजह से वो एफर्ट्स डालेंगे आगे जाके। आपका रिलेशनशिप थोड़ा स्टेबल होगा, अभी अगर इतना नहीं है तो आगे जाके और होगा, बट चांसेस है कि कहीं ना कहीं मेंटली वो कन्फ्लिक्ट करे कि क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन सही था या ये सिचुएशन सही है, तो कहीं ना कहीं वो उनको एंड करना पड़ेगा। बट इट सीम्स कि वो ऑलरेडी कोशिश काफ़ी कर रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप मेरे हिसाब से आगे जाके सही रहेगा, इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। हो सके तो अपने पार्टनर के साथ ओपन रहिएगा, हो सके तो क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा इन सब थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप को हेल्प होगी, हेल्दी रहेगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।